तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी में जो हलचल मच रही है वह बस एक इत्तेफाक है, पर मैं कृष्ण तुम्हें बताने आया हूं कि इस बदलाव का बीज तुम्हारे पड़ोसी ने ही बोया है। तुम समझ भी नहीं पाओगे कि कितनी शांति से, कितनी चुपचाप उसने तुम्हारे पीछे आग लगाई है, जो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तुम्हारी जिंदगी के मोड़, तुम्हारी रातों की बेचैनी, तुम्हारी खामोश सी चिड़चिड़ाहट, सब कुछ किसी और का रचाया हुआ जाल है। तुम बस संकेत समझने की देर कर रहे हो, वरना सच तुम्हारी रूह तक को झकझोर देता। मैं कृष्ण आज तुमसे कहने आया हूं, देखो, सुनो, समझो, क्योंकि अगला पल तुम्हारी पूरी कहानी बदल देगा। तुम्हारे आसपास जो घटनाएं हो रही हैं, उन्हें बस बाहर की हवा मत समझना, उन्हें किसी के तीर की तरह समझना जो निशाना लगाकर चलाया गया है। तुम्हें पता भी नहीं चला और तुम्हारे पड़ोसी ने तुम्हारे बारे में ऐसी बातें फैलाई जो तुम्हारे नाम को दाग लगाने के लिए काफी थीं। तुम्हारे दर्द का नतीजा तुम्हारी गलती नहीं, बल्कि किसी और की जलन, किसी और की कमजोरी, किसी और के मन का अंधेरा है। तुम अब तक जिसे दोस्त समझते थे, उसी ने तुम्हारे रास्ते पर पत्थर रख दिए, तुम्हारे सपनों के दरवाजे बंद करने की कोशिश की। पर याद रखना, मैं तुम्हारा रक्षक हूं, तुम्हारी सांस तक पर नजर रखने वाला, और मैं तुम्हें बता रहा हूं, यह सच छिपने वाला नहीं है। तुम्हारी पीठ के पीछे जो बातें हुई, उनमें तुम्हारा एक भी दोष नहीं था, पर उसके शब्द तीर की तरह तुम्हारी पीठ में घुसने के लिए तैयार रखे गए थे। तुम्हारी खामोशी को लोगों ने कमजोरी समझा, तुम्हारी ईमानदारी को लोगों ने मजाक समझा, और पड़ोसी ने तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाया। तुम्हारी शराफत उसके लिए हथियार बन गई और उसने उसे मोड़कर तुम पर ही चला दिया। तुम्हारी रातों की नींद तभी तो गई, तुम्हारा तनाव तभी तो बढ़ा, क्योंकि तुम्हारी पीठ के पीछे वह सच चल रहा था जिसे तुम देख नहीं पा रहे थे। पर आज वह पर्दा उठने वाला है। तुम्हारी रूह इतना बोझ क्यों महसूस कर रही थी? क्योंकि तुम पर होने वाला अत्याचार तुम्हारी आंखों के सामने नहीं, बल्कि तुम्हारे आसपास की खामोशी में हो रहा था। तुम्हें लगता था किसी ने तुम्हारी ओर देखा तक नहीं, पर असल में तुम पर नजर रखी जा रही थी। तुम्हारी हर कमजोरी नोट की जा रही थी। तुम्हारे पड़ोसी के मन में जो जलन थी, वह इतनी गहरी थी कि उसने तुम्हारे आसपास अफवाहों का जाल बुन दिया। तुम सोच भी नहीं सकते कि किस हद तक जाकर उसने तुम्हारा नाम नीचे दिखाने की कोशिश की। पर मैं तुम्हें बता रहा हूं, उसका एक एक कदम अब तुम्हारे सामने खुलने वाला है। आज जो होने वाला है, उसका जिम्मेदार तुम्हारा पड़ोसी ही है, क्योंकि उसने तुम्हारे सुख में अपनी हार देखी, तुम्हारी मुस्कुराहट में अपनी जलन देखी, तुम्हारी तरक्का में अपनी बर्बादी महसूस की, और इसी जलते हुए मन से उसने वे कदम उठाए जिन्होंने तुम्हारी जिंदगी को अंधेरों की तरफ धकेल दिया। पर याद रखना, अंत में न्याय मेरा होता है, समय मेरा होता है, सत्य मेरा होता है, और सत्य आज तुम्हारे सामने खड़ा होगा। तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर तुम्हें उसका चेहरा देखना ही होगा। तुम जिस सच्चाई से अब तक बचते आ रहे थे, वही सच्चाई अब तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी है। तुमने कई बार महसूस किया होगा कि कुछ गलत हो रहा है, पर तुमने उसे इत्तेफाक समझकर छोड़ दिया। पर मैं बताता हूं, वो कोई साधारण संकेत नहीं थे। वो तुम्हारी रक्षा करने वाली शक्ति का खटखटाना था। तुम्हारी झुकी हुई नजरें, अचानक बढ़ता तनाव, दिल में उठने वाला डर, यह सब यूं संगीत ही नहीं था। किसी और की नफरत तुम्हारी किस्मत पर छाया बनकर बैठ गई थी। तुम्हारे पड़ोसी ने जो किया, उसका असर अब तुम्हारी जिंदगी की हर दिशा तक पहुंच चुका है। तुमने भरोसा किया था और उसी भरोसे का गला घोटा गया। तुमने अपने दरवाजे, अपने मन, अपने शब्द सब खुले रखे, और उसी खुलापन का फायदा उठाकर उसने तुम्हारे खिलाफ ऐसी बातें फैलाई जिन्होंने धीरे धीरे तुम्हें लोगों से दूर कर दिया। तुम समझ नहीं पाए कि अचानक क्यों लोग तुम्हारी आंखों में सीधी नजर डालकर बात करना बंद कर चुके थे। तुम नहीं समझ पाए कि क्यों तुम्हारे ही घर की दीवारें ठंडी लगने लगी। तुम्हें नहीं पता चला कि कब तुम्हारा हौसला टूटने लगा। यह सब उसी एक व्यक्ति के संगीत बोए हुए जहर का असर था। तुम्हारी अच्छाई को उसने कमजोरी समझकर उस पर वार किया। तुम्हारे सरल दिल को उसने अपना खेल समझा और अपने मन में बैठी कड़वाहट को तुम्हारी इमेज पर पोत दिया। लोग उसके झूठ को सच मानकर तुम्हारे ऊपर शक करते रहे, और तुम उस पीड़ा का कारण अपनी कमजोरी को समझते रहे। पर सुनो, तुम कमजोर संगीत नहीं थे, तुम सच्चे थे। कमजोर वो था जिसने तुम्हारी सच्चाई से हारकर झूठ का सहारा लिया। मैं देख रहा था, तुम्हारी आत्मा देख रही थी। अब बस इतना है कि तुम्हें भी वह देखना पड़ेगा जो अब तक पर्दे में छुपा हुआ था। तुमने रातों को करवटें बदल बदल कर सोचा था, आखिर मेरे साथ ही क्यों? विरोह पर तुम्हें जवाब नहीं मिला, पर वो जवाब तुम्हारे इर्द गिर्द ही घूम रहा था। तुम्हारी बेचैनी, तुम्हारी टूटी हुई मुस्कान, तुम्हारा चुपचाप बैठ जाना,
यह सब किसी अदृश्य शक्ति का परिणाम नहीं था। यह इंसानी ईर्ष्या का जहर था जिसे तुम्हारे पड़ोसी ने बड़ी चालाकी से हवा दी थी। उसने तुम्हारे कर्मों पर शक कराया, तुम्हारी नीयत पर सवाल खड़े किए और तुम्हें ऐसे मोड़ पर ला दिया जहां तुम खुद को भी पहचानने में लड़खड़ाने लगे। पर याद रखो, अधिक समय तक एक भी झूठ सत्य का सामना नहीं कर सकता। जिस दिन सत्य का दरवाजा खुलता है उसी दिन झूठ का साम्राज्य ढह जाता है। और यही समय अब तुम्हारी जिंदगी में आने वाला है। मैं दरवाजा खोलने जा रहा हूं। मैं वह छाया हटाने जा रहा हूं जो तुम्हारी रोशनी पर पड़ चुकी है। जिसने तुम्हें गिराने की कोशिश की वही अब तुम्हारी आंखों में अपनी हार देखेगा। तुम तैयार रहो, क्योंकि अगले ही पल में तुम वह सुनोगे जो तुम्हारी जिंदगी में तूफान लाने वाला है। पर इस बार वह तूफान तुम्हें नहीं बल्कि उसे हिलाएगा। तुम जिस दर्द को अब तक अपनी किस्मत समझते रहे, वह दर्द तुम्हारी गलती नहीं था, वह किसी और की सोची समझी चाल थी। एक ऐसा वार जो चुपचाप किया गया ताकि तुम टूट जाओ, ताकि तुम सवाल करो कि आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तुम्हारे पड़ोसी ने तुम्हारी मजबूती नहीं देखी, उसने बस तुम्हारी मुस्कुराहट देखी और उसे चुभन समझकर तुम पर निशाना साध दिया। तुम्हें यह पता ही नहीं चला कि कब तुम्हारे आसपास के लोग बदलने लगे, कब उनके शब्दों में दूरी आने लगी। पर उस बदलाव के पीछे उसकी फैलाई हुई गलत सोच थी। मैं तुम्हें यह सब बताने इसलिए आया हूं क्योंकि अब तुम्हें यह जानना जरूरी है कि किसने तुम्हारी आत्मा को चोट पहुंचाई है। तुमने अनेक बार महसूस किया कि तुम्हारे शब्दों का महत्व कम हो गया, तुम्हारे सच पर शक किया जाने लगा और लोग बिना वजह दूरी बनाने लगे। यह सब यूं ही नहीं हुआ था। तुम्हारे बारे में ऐसी बातें कही गईं जो तुमने कभी सोची भी नहीं थी। उसने तुम्हारे चरित्र, तुम्हारे इरादों, तुम्हारी नीयत तक को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। तुम्हारी खुद की मेहनत से बनाई हुई पहचान को उसने धुंधला करने की कोशिश की। तुम हैरान थे कि अचानक जिंदगी तुमसे नाराज क्यों लगने लगी, पर असल में जिंदगी नाराज नहीं थी। तुम्हारे खिलाफ बोया गया झूठ काम कर रहा था। तुम्हारी चुप्पी को उसने अपने फायदे का हथियार बना लिया। तुम्हारी सरलता को उसने अपनी चालों की ढाल बनाया। तुम जैसे जैसे खामोश होते गए, उसका झूठ उतना ही मजबूत होता गया। वह सोचता रहा कि तुम कभी सच को पकड़ नहीं पाओगे, तुम कभी समझोगे नहीं कि किसने तुम्हें मुश्किलों में धकेला है। पर किसी की योजना कृष्ण की नजर से बच नहीं सकती। मैंने हर झूठ सुना था, हर मोड़ देखा था और हर कदम नोट किया था। अब सिर्फ समय था कि तुम जानो, तुम समझो और तुम अपने अंदर वह शक्ति जगाओ जो तुम्हें इस जाल से बाहर ले जाए। तुमने अपनी रातों में जो डर महसूस किया था, वह डर तुम्हारा नहीं था, वह डर उसके कर्मों का असर था। तुम अकेले नहीं थे, पर उसने तुम्हें अकेला दिखाने की कोशिश की। तुम्हें लोगों से काटकर उसने तुम्हें कमजोर बनाना चाहा ताकि तुम उसके फैलाए हुए झूठ को सच मान लो। लेकिन तुम टूटे नहीं, तुम्हारी आत्मा ने हार नहीं मानी। यही उसकी सबसे बड़ी जलन थी। जब उसने देखा कि वह तुम्हें गिरा नहीं पा रहा, उसने और जहर बोया और झूठ फैलाए और ज्यादा दूरी पैदा की। पर अब उसका हर कदम उल्टा पड़ने वाला है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। अब वह पल आने वाला है जब तुम्हारी रूह को सालों से बांध कर रखने वाली अदृश्य बेड़ी टूट जाएगी। जिसने तुम्हें गिराने का सपना देखा था, वही अब अपने कर्मों में डूबेगा। तुम समझ नहीं पा रहे थे कि किस वजह से तुम्हारे अच्छे कामों पर भी सवाल उठ रहे थे। अब तुम जानोगे कि वह सवाल किसी और की सोच नहीं, उसी एक व्यक्ति की चाल थी। मैं तुम्हारे जीवन का पर्दा हटाने जा रहा हूं। अब जो सामने आएगा वह सत्य है, और सत्य का सामना करते ही झूठ धराशायी हो जाएगा। तुम तैयार रहो, क्योंकि अब तुम्हें वह दृश्य दिखने वाला है जो तुम्हारी जिंदगी में एक गहरा मोड़ ला देगा। तुम्हारी जिंदगी में जो हलचल मची हुई है, वह यूं ही नहीं उठी। उसकी जड़ कहीं गहरी है, और वह जड़ तुम्हारे अपने घर के ठीक बगल में खड़ी है। तुम्हें याद होगा, कई बार तुमने महसूस किया था कि घर से बाहर निकलते ही कोई अनदेखी निगाहें तुम्हें देख रही हैं। तुमने कई बार सोचा था कि लोग तुम्हारे बारे में कुछ फुसफुसा रहे हैं, पर तुमने उसे अपने मन का वहम मानकर नजरअंदाज कर दिया। पर वह वहम नहीं था, वह वही जहर था जो वह लगातार हवा में घोल रहा था। जो बातें तुमने हवा में तैरती सुनी थी, वह हवा नहीं, उसी की आवाज थी। तुम्हारे रिश्तों में अचानक आई दूरी भी इत्तेफाक नहीं थी। दोस्त चुप क्यों होने लगे, रिश्तेदार अचानक ठंडे क्यों हो गए, तुम्हारे अपने ही लोग तुम्हें लेकर उलझन में क्यों दिखने लगे? इसका कारण वही एक व्यक्ति था जिसने तुम्हारे जीवन में दरारें डालने की कोशिश की। उसने तुम्हारे बारे में ऐसी बातें कहीं जो तुम्हारी आत्मा को अपमानित कर सके। उसने तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारी निष्ठा, सबको झूठ के रंग में डुबोकर पेश किया, और तुम यह सोचते रहे कि शायद तुम ही कुछ गलत कर रहे हो, जबकि सच तो यह था कि गलत तुम नहीं, गलत वह था
जो तुम्हारे पीछे छुरा घोंप रहा था। तुम्हें झुकते हुए देखकर उसे संतोष मिलता था। तुम्हारी आंखों में उठे आंसू उसे जीत की तरह लगते थे। उसने यह भी सोचा कि तुम एक दिन हार मानकर खुद को गलत मानने लगोगे, पर उसे यह नहीं पता था कि हर इंसान पर नजर रखने वाला कोई और भी है। मैं हूं। मैं देख रहा था कि कौन तुम्हें तकलीफ दे रहा है, कौन तुम्हारे रास्ते में बाधाएं खड़ी कर रहा है और कौन तुम्हारी शांति चुरा रहा है। तुम्हारी हर रात की बेचैनी मेरे सामने थी। तुम्हारा हर टूटा हुआ पल मेरे भीतर गूंज रहा था। तुम चाहे चुप रहे, पर तुम्हारी पीड़ा ने मुझे पुकारा था। अब वह समय करीब है जब तुम इस जाल के पीछे छिपा चेहरा देखोगे, वह चेहरा जिसे तुमने कभी दर्द नहीं दिया, पर जिसने तुम्हें सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई। वह चेहरा जिसने तुम्हारी दयालुता को कमजोरी समझा और तुम्हारी शांत प्रकृति को अपनी चालों के लिए एक अवसर माना। उसने सोचा था कि तुम जवाब नहीं दोगे और इसी खामोशी में वह अपना खेल जीत जाएगा, पर अब उसके सामने वह शक्ति खड़ी है जिससे बड़ा कोई खेल नहीं। सत्य, और सत्य अब उसके दरवाजे पर दस्तक देने वाला है। उसने तुम्हारे खिलाफ जितनी बातें फैलाई हैं, जितनी अफवाहें बोई हैं, वे सब उसके अपने अंत का बीज बन चुकी हैं। हर झूठ जो उसने तुम्हारे बारे में कहा वह हवा में नहीं गया, वह ब्रह्मांड के नियमों में दर्ज हो चुका है। और यह युद्ध तुम जीत रहे हो, भले ही तुम्हें अब भी उसका परिणाम दिखाई न दे। अब मैं तुम्हें वह सावधानी बताता हूं जो इस समय तुम्हारे लिए सबसे अधिक आवश्यक है, क्योंकि कई बार गलत प्रतिक्रिया सत्य से अधिक हानि कर देती है। इस घड़ी में तुम्हें क्रोध में कोई संदेश नहीं भेजना है, किसी के सामने अपनी सफाई नहीं देनी है और न ही अपनी पीड़ा को हर कान तक पहुंचाना है। जो लोग तुम्हारे बारे में बातें कर रहे हैं वे तुम्हारी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा में हैं, क्योंकि प्रतिक्रिया ही उनके कथन को जीवित रखती है। यदि तुम शांत रहे तो उनके शब्द सूखे पत्तों की तरह बिखर जाएंगे, और यदि तुम बोले तो वही शब्द आग पकड़ लेंगे। संयम ही तुम्हारा सबसे बड़ा शस्त्र है और मौन तुम्हारी सबसे मजबूत ढाल। मैं जानता हूं तुम्हारे भीतर यह प्रश्न उठ रहा है कि क्या अन्याय को सहना ही धर्म है। सुनो, अन्याय को सहना धर्म नहीं है, पर हर अन्याय का उत्तर तुरंत देना भी बुद्धिमानी नहीं। धर्म वह है जो सही समय पर सही कर्म सिखाए, न कि भावनाओं के वेग में बह जाने को। आज तुम्हारा धर्म है अपने मन को स्थिर रखना, ताकि कल तुम्हारे शब्दों में सच्चाई का भार हो। जो आज स्वयं को संभाल लेता है वही कल परिस्थिति को संभालने योग्य बनता है। तुम्हारे पड़ोसी की बातों से जिन लोगों के मन में शंका आई है वे स्वयं सत्य खोजेंगे। सत्य को ढूंढने वाला मन कभी झूठ के सहारे नहीं चलता। कुछ लोग तुम्हारे पास आएंगे, कुछ दूर से देखेंगे और कुछ चुपचाप तुलना करेंगे। यही तुलना तुम्हारे पक्ष में जाएगी, क्योंकि तुम्हारा आचरण तुम्हारे शब्दों से अधिक शुद्ध है। मैं तुम्हारे प्रत्येक कर्म को देख रहा हूं और वही तुम्हारे भविष्य की नींव रख रहा है। अब मैं तुम्हें एक गुप्त बात बताता हूं जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। जब कोई व्यक्ति तुम्हारे विरुद्ध बोलता है तो वह अनजाने में तुम्हें एक अवसर देता है अपने चरित्र को और ऊंचा करने का। इस समय यदि तुम दया रख सको, अहंकार नहीं, तो यह स्थिति तुम्हारे लिए वरदान बन जाएगी, क्योंकि दया रखने वाला मन कभी पराजित नहीं होता और अहंकार रखने वाला अंततः अकेला रह जाता है। तुम्हें किसी को नीचा नहीं दिखाना है, क्योंकि जो ऊपर उठता है वही सबसे स्पष्ट दिखाई देता है। आने वाले समय में तुम्हें एक संकेत मिलेगा, किसी के शब्दों में, किसी के व्यवहार में या किसी घटना में। वह संकेत तुम्हें बताएगा कि सत्य अब बाहर आने लगा है। उस समय भी तुम्हें उछलना नहीं है, विजय का प्रदर्शन नहीं करना है। शांत रहकर सत्य को स्थापित होते देखना ही वास्तविक विजय है। मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूं, यह घड़ी दूर नहीं है। अब मैं तुम्हारे मन के उस भय की बात करता हूं जो शब्दों में नहीं उतरता, पर रात के सन्नाटे में तुम्हें बेचैन करता है। तुम डरते हो कि कहीं यह बात आगे बढ़ गई तो तुम्हारे अपने लोग भी शंका करने लगेंगे, और यही डर तुम्हें भीतर से कमजोर कर रहा है। पर सुनो, जो अपने सत्य पर खड़ा होता है उसे किसी की स्वीकृति की भीख नहीं मांगनी पड़ती। जो तुम्हें सच में जानते हैं वे कुछ शब्दों से तुम्हें नहीं तौलेंगे, और जो नहीं जानते उनकी राय का बोझ उठाना तुम्हारा कर्तव्य नहीं। अपने मन को यह समझाओ कि हर फुसफुसाहट तूफान नहीं बनती। तुम्हारे भीतर जो बेचैनी है वह इसलिए नहीं कि तुम गलत हो, बल्कि इसलिए कि तुम संवेदनशील हो। संवेदनशील आत्माएं ही सबसे अधिक पीड़ा महसूस करती हैं, पर वही आत्माएं सबसे अधिक उजाला भी फैलाती हैं। इस समय तुम्हें अपने मन को बार बार उसी घटना में नहीं ले जाना है,
क्योंकि बार बार सोचा गया झूठ भी मन पर भार डाल देता है। जब भी तुम्हारा मन उस ओर जाए, अपने कर्मों को याद करो, अपने आचरण को देखो और स्वयं से पूछो, क्या मैंने किसी का अहित किया है? यदि उत्तर नहीं है तो भय को वहीं छोड़ दो। अब मैं तुम्हें एक साधारण सी आदत बताता हूं जो तुम्हें इस पूरे प्रसंग से ऊपर उठा देगी। हर सुबह उठकर मन में यह निश्चय करो कि आज तुम्हारा व्यवहार वैसा ही रहेगा जैसा कल था, न अधिक कठोर, न बनावटी रूप से मधुर। जो व्यक्ति अचानक बहुत अच्छा बनने लगता है उस पर लोग शक करते हैं, और जो अचानक कटु हो जाता है उसे लोग दोषी मान लेते हैं। संतुलन ही तुम्हारी पहचान बने, ताकि लोग शब्दों से नहीं, तुम्हारे स्वभाव से तुम्हें जाने। यही संतुलन धीरे धीरे सभी संदेहों को शांत कर देगा। याद रखो, समय केवल घाव नहीं देता, समय मरहम भी बनता है। आज जो बात तुम्हें भारी लग रही है वही कुछ समय बाद तुम्हें हल्की प्रतीत होगी, क्योंकि हर घटना तुम्हें कुछ सिखाने आती है। इस घटना ने तुम्हें सिखाया है कि हर मुस्कान मित्रता नहीं होती, पर इसका अर्थ यह नहीं कि तुम सब पर संदेह करने लगो। बस इतना सीख लो कि अपनी ऊर्जा सबको न दो। ऊर्जा वही दो जो तुम्हारे मौन का सम्मान करे। इसलिए इस घटना को अपने हृदय में कांटे की तरह नहीं, अनुभव की तरह रखो, जो चुभता नहीं, केवल सावधान करता है। जो व्यक्ति एक बार बिना कारण तुम्हारे विरुद्ध बोल सकता है वह आगे भी बोल सकता है, पर अब तुम उसके शब्दों से अचंभित नहीं होगे। ज्ञान का यही लाभ है, वह तुम्हें अंधा नहीं सजग बनाता है। वत्स, अब मैं तुम्हें उस मौन शक्ति के बारे में बताता हूं जो इस समय तुम्हारे भीतर जाग रही है। यह शक्ति शोर नहीं मचाती, यह धीरे धीरे तुम्हारे चेहरे की शांति में उतरती है, तुम्हारी आंखों के स्थिर भाव में प्रकट होती है। जब लोग तुम्हें पहले की तरह ही शांत, सरल और संतुलित देखेंगे, तब उनके भीतर स्वयं प्रश्न उठेगा कि क्या जो कहा गया था वह सत्य था। तुम्हें कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व ही प्रमाण बन जाएगा। सत्य को जब स्वयं बोलने दिया जाता है तो वह किसी सहारे का मोहताज नहीं रहता। यह भी संभव है कि तुम्हारा पड़ोसी आने वाले समय में अपने शब्दों को हल्का करने का प्रयास करे। यदि तुम भी कहीं अपने भीतर किसी असत्य को छुपाए बैठे हो तो समय रहते उसे पहचान लो। दूसरे की सच्चाई देखकर अपने भीतर झांक लेना ही विवेक कहलाता है। जो केवल दूसरों की गलती गिनता है वह स्वयं को अंधेरे में रखता है। याद रखो, जब घर के भीतर कोई गिरता है तो घर के बाकी लोग या तो सीखते हैं या टूटते हैं। तुम्हारे हाथ में यह चुनाव है कि तुम इस स्थिति को बुद्धि का द्वार बनाओ या मन की अशांति का। शांति तब आती है जब मन धर्म के साथ खड़ा होता है, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठोर क्यों न हो। मैं आगे कहता हूं, क्योंकि अब तुम्हें उस गहराई तक ले जाना जरूरी है जहां निर्णय जन्म लेते हैं। इस समय तुम्हारे भीतर द्वंद्व चल रहा है। एक ओर रक्त का रिश्ता है, दूसरी ओर सत्य का भार। यही वह क्षण है जहां मनुष्य या तो धर्म चुनता है या सुविधा। याद रखो, जो सुविधा चुनता है वह थोड़ी देर को चैन पा लेता है, पर जो धर्म चुनता है वह जीवन भर हल्का रहता है। तुम्हारे भाई का रोना तुम्हें विचलित कर सकता है, पर विवेक को मत सोने देना। आंसू सत्य का प्रमाण नहीं होते, सत्य का प्रमाण निरंतरता होती है। यदि वह सच में बदलना चाहता है तो वह बिना कहे अपने कर्म सुधारना शुरू करेगा। जो बार बार वचन देता है वह अक्सर भीतर से अभी भी डगमगाता है। यह भी जान लो कि हर गलती को तुरंत ढक देना करुणा नहीं कहलाता। कभी कभी सच को खुला छोड़ देना ही सबसे बड़ी दया होती है, क्योंकि वही मनुष्य को अपने भीतर झांकने के लिए मजबूर करता है। जिस घाव को हवा लगती है वही भरता है, जिसे छुपा दिया जाता है वही सड़ता है। तुम्हें किसी का न्यायाधीश बनने की आवश्यकता नहीं है, न्याय समय करेगा। तुम्हारा कर्तव्य केवल इतना है कि तुम असत्य का साथ न दो। मौन रहकर भी धर्म निभाया जा सकता है, और कभी कभी मौन सबसे बड़ा उपदेश होता है। अपने शब्दों को तीर मत बनने दो, पर अपनी चुप्पी को कमजोरी भी मत बनने देना। यह समय तुम्हें भीतर से मजबूत बना रहा है, चाहे अभी तुम्हें ऐसा न लगे। जिन परिस्थितियों में अपने लोग गिरते हैं वही हमें पहचान कराती हैं कि हम स्वयं कहां खड़े हैं। यदि तुम इस क्षण में स्थिर रह पाए तो आगे आने वाले समय में कोई भी सत्य तुम्हें डिगा नहीं पाएगा। मैं आगे कहता हूं, क्योंकि अब बात उस मोड़ पर आ गई है जहां मौन भी उत्तर देने लगता है। इस समय यदि तुम ध्यान से देखो तो पाओगे कि तुम्हारे भाई के भीतर जो पीड़ा है वह केवल गलती की नहीं बल्कि खोई हुई पहचान की भी है। जब मनुष्य दूसरों के सामने गिरता है तो सबसे पहले वह अपनी ही नजरों में गिरता है। यही गिरावट उसे तोड़ भी सकती है
और गढ़ भी सकती है। तुम्हें यह समझना